निहाल हाशमी साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली कह दिया गया है कि जनाब आपके पास 17 अप्रैल तक का टाइम है, 17 अप्रैल तक जो है 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर दिए जाएं। क्या मौकफ है हुकूमत का, किस तरह देख रही है इस सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, ये ऐसे ही है कि कैबिनेट किसी सिविल जज या मजिस्ट्रेट को ये हुक्म सादर करे कि आप हमारे कहने के मुताबिक इस बंदे को आप बरी कर दें, इसको बेल दे दें, या इसको मकान का कब्जा दे दें, या इसको मकान से बेदखल कर दें डायरेक्ट। ये इसी तरह से है, एक नॉर्म्स है, तौर तरीक़ा है, क़वानीन है कि आप दर्जा बंदी के तहत एक का लिमिट होता है, एक डोमेन होता है। स्टेट बैंक जो है वो मातहत है वजारत ख़जाना के, और स्टेट बैंक मातहत है कैबिनेट के। वो अज खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। स्टेट बैंक गवर्न होता है पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन से, इसे कोई और गवर्न नहीं कर सकता, ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसे अहकामात सादिर कर सकता है। अगर स्टेट बैंक की कोई केस होता, स्टेट बैंक किसी केस में फरीक होता, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि आपके खिलाफ है या आप कोई केस लेके आके फरीक बने। ये कहते नहीं, लेकिन निहाल साहब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप लोग पैसे दे ही नहीं रहे ना। और अगर स्टेट बैंक ने ये कर दिया, अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया और ये पैसे दे दिए, तो ये तो आपकी भी बहुत बड़ी सुबकी होगी, शर्मिंदगी होगी आपके लिए कि यानी पैसे मौजूद थे लेकिन इसके बावजूद आप पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहे। पैसे मौजूद हैं मुख्तलिफ मद में। क्या बजट जब बनाया गया था उस बजट के दस्तावेजात में कहीं जनरल इलेक्शन के लिए पैसा रखा गया है? नहीं है। हमेशा रखा जाता है जब अगला बजट हम बनाएंगे 2023 और 24 का, तो हम रखेंगे उसमें, मगर अभी उसमें नहीं रखा गया। एक एक फिगर, एक एक रुपया गिन करके होता है कि किस मद में कितना है, डिफेंस के मद में कितना है, जुडिशरी जजेस साहबान के तनख्वाह पे कितना जाएगा, उनके TADA पे कितने जाएगा, उनके चाय पानी पे कितने जाएगा। अच्छा, वैसे निहाल साहब ये जो आप मिसाल दे रहे हैं, ये जो मद की मिसाल दे रहे हैं कि जी इस मद में होता है तो उस मद में होता है, ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन यहाँ पे लाहौर के अंदर बनी है, इसके किस किस मद के पैसे किस किस तरह इस ऑरेंज लाइन के अंदर गए थे, ये मेरे ख्याल में पूरा पंजाब जानता है कि वो पैसे किस तरह शिफ्ट हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। जी, आपको बता दूं, ऑरेंज लाइन जो है ये चाइनीज ने बनाया था, ये BOT में बना था, और ये हमारे डेवलपमेंट फंड से बना था। ये कोई इलेक्शन एक अलग सी चीज है, डेवलपमेंट फंड एक अलग चीज है। इसमें तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी ला सकते हैं, कम्युनिकेशन को भी ला सकते हैं, डेवलपमेंट को भी ला सकते हैं। और ये BOT था, हमारे ब्रदर मुल्क के तरफ से ये आया था और उसे हमने इस्तेमाल किया। इलेक्शन का इससे क्या ताल्लुक है? ऑरेंज स्टैम्प आवाम की सहूलतों के लिए है, जो महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकते, जिनको महंगी गाड़ियां मुयस्सर हम नहीं कर पाते। देखें, हम तो जजेस को दे सकते हैं महंगी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज, और उसके साथ प्रोटोकॉल, उसके साथ बहुत सारी पुलिस की और रेंजर्स की गाड़ियां उनकी हिफाजत के लिए। गरीब को तो हम बस देते हैं भाई, और अगर आपको इतराज है उस बस पे तो बहुत अफसोस की बात है। हम गरीब को एक सस्ती सवारी दे रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं, हम तो गरीब के लिए ना दें, सिर्फ हम मराद जी। यहाँ पे गरीब का हक, यहाँ पे गरीब के वोट का हक भी है सर, का पैसा है, यहाँ पे गरीब के वोट का हक भी है तो है ना, ये हक भी तो उसको पूरा करके दें कि वो वोट डाले जाके। जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगी, जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगी, उसके 90 दिन के अंदर अंदर हम वोट दे देंगे। मगर मैं जरा इस पे जवाब ले लूं, इस सारे काम के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए आपको फिर भी यहाँ पे हुकूमत की या असेंबली की अप्रूवल की जरूरत तो पड़ेगी ना? नहीं सर, मैं फिर बता रहा चलूं, असेंबली की अप्रूवल पड़ेगी जब सप्लीमेंट्री ग्रांट अब अकाउंट सामने रखेंगे। यहाँ बड़ी सीधी बात है, आर्टिकल 4-5 क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। एक गवर्नमेंट जो पैसा नहीं दे रही, अब जब वो पैसा नहीं दे रही, पैसा इनका नहीं है, सारे निजाम को चल रहा है, रूल्स ऑफ बिजनेस उठाकर देख लें, और आप बाकी प्रोसीजर सारा। इसीलिए तो कहा स्टेट बैंक को भाई ये पैसा कोई सुप्रीम कोर्ट अपने पास नहीं लेके जा रही है, इससे इलेक्शन होने हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है इस बात की। और आर्टिकल 4 दाऊद साहब, मैं तो गुजारिश ये करूंगा, ना मेरी बात को सच कहे, ना मेरे बड़े भाई को सच कहना। ये इनका आर्टिकल 84 जो है ना, अपने प्रोड्यूसर को स्क्रीन के ऊपर चला दे, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि जो एनुअल बजट में पैसे मुख्तस होंगे, उसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट और एनुअल ग्रांट का यही तो फर्क है भाई। मैं गुजारिश करने लगा था, सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या करना है भाई, मैं ये गुजारिश करने लगा था कि एनुअल बजट के अंदर के अलावा अगर आपको कोई अचानक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि जंग लग जाए,
तो वो उसके पैसों की मंजूरी फेडरल गवर्नमेंट देगा और फिर उसको असेंबली के सामने होने के बाद नहीं सर ये पहले लिखा हुआ है शेल अथॉराइज्ड है नहीं सर होने के बाद सर ये खर्च कर देंगे आइन का आर्टिकल 84 जो नहीं सर आइन का आर्टिकल 84 स्क्रीन पे चला दें ये नहीं खत्म हो जाएगी। निकाल के देख लें, सप्लीमेंटरी ग्रांट निकाल के देख लें, एक एक चीज आप यूं करें, आप पूरे साल के बजट स्टेटमेंट निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के पैसा कहां खर्च हुआ है और उसको अप्रूव कब किया। अप्रूव बिल्कुल करना है, मैं कब कहना अप्रूव नहीं करना, अप्रूव करेंगे अब साल में बाद में जाकर। अजहर भाई डेवलपमेंट फंड्स के प्रोग्राम में भी इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में इस बात को तय कर दिया गया था कि आपने कोई भी अगर मुख्तस बजट के अलावा कोई बजट लेना है तो उसकी असेंबली से मंजूरी के जरिए लेना है। उसके सप्लीमेंट्री ग्रांट मैं गुजारिश कर रहा था कि जो एनुअल बजट में आपने एक दफा मुख्तस कर दिया, जंग लग गई, पैसे चाहिए तो उसकी मंजूरी फेडरल गवर्नमेंट देगी आइन के आर्टिकल 84 के तहत। सुनिएगा, समझिएगा, दो तरह के बिल आते हैं, दो तरह की स्टेटमेंट आती है। एक आती है एनुअल स्टेटमेंट जो प्रोजेक्टेड है पूरे साल के, इन बिटवीन अगर आपके पास पैसे खर्च कर रहे हैं आपने, तो पैसे खर्च करने के लिए आप सप्लीमेंट्री ग्रांट, और ये इतने करेंगे मेट्रो ऑरेंज के आपको अच्छी तरह याद है उन दिनों। अच्छा अजहर साहब एक सवाल सुन लें कि इसका मतलब, और जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं, जो तरीकाकार आप बता रहे हैं, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस फंड से किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है जनाब ये पैसे वहां पे खर्च करना है। नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है मंसूर साहब, क्या इशू है? ये पैसे नहीं दे रहे, पैसे विथहोल्ड करके बैठ गए हैं, छुपा के बैठ रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो इसमें फिर क्या करना है? रिट ऑफ सर्जरी और मैंडेबल्स क्या है? ये इख्तियार अदालत के पास हमेशा जुडिशियल रिव्यू कर रहा है कि आप कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये कानून है, इसका ये आपने इलेक्शन कराने हैं, इस इलेक्शन के लिए पैसे मैं इसको रिफाइन कर देता हूं इस एग्जाम्पल को। मिसाल के तौर पे कोई दूर दराज इलाका है और वहां पे जो कहा जाता है कि जनाब यहां तक सड़क बननी चाहिए, एक पिटिशनर है वो दरख्वास्त कर रहा है जी यहां पे सड़क बननी चाहिए, हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है, इलाके के एमएनए से, एमपीए से, काउंसलर से, सबसे कह रहे हैं जी यहां पे सड़क बननी चाहिए, सड़क नहीं बन रही। वो जाके पिटिशन ले जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि जनाब ये फंड है, इसमें से पैसे निकालो और यहां पे सड़क बना दें। अच्छा, मैं अभी रीसेंट दे देता हूँ। हमारे दोस्त है राना बिलाल साहब, डॉन में हैं, उनके इलाके में बिजली के लाइनें नहीं बिछ रही थी। ठीक है, मैंने रेट फाइल की। अच्छा। और उन्होंने कहा पैसे नहीं है। वो बाकायदा कोर्ट ने कहा कि जनाब ये राइट टू लाइफ की बातें हो रही हैं, ये पैसा निकालें और निकाल कर दें। वो पैसा बाकायदा लगा उस इलाके में, यानी बजट में तो थी नहीं अमाउंट, वो बाकायदा बिजली लगी उस एरिया में। और आज उसके घर में 3 साल पहले बिजली नहीं थी, वो बिजली बाकायदा दस्तयाब हुई उनको। निहाल हाशमी साहब, मैं जरा इस पे कमेंट ले लूं आपका। वैसे हम अजहर साहब आप कितनी को दूर है, हम आपका इंतजार भी कर रहे हैं। सर मैं 2 मिनट के चले। निहाल हाशमी साहब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अजहर साहब ने मिसालें दे दी हैं कि ये तरीका होता है और कहा जा सकता है कि पैसे खर्च करें यहाँ पे जरूरी है हुकूमत की मंजूरी से। देखिए दाऊद साहब ने आपको बड़ा क्लियर कहा है, 84 में क्या लिखा है? फेडरल गवर्नमेंट शल, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स हुकूमत वक्त, वफाकी हुकूमत, उसमें नहीं लिखा है और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और फेडरल इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा है और एनी अदर डिपार्टमेंट नहीं लिखा है। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स, फेडरल गवर्नमेंट के माने सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। और दूसरी बात जो अदर कह रहे हैं वो बात ठीक होगा, मगर अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट को या वापदा को कहा होगा कि आप इसके लिए फंड मख्तस करें कि इसके इलाके में बिजली पहुंचाई जाए। ऐसे ही हुआ था, मैं उसके लिए डेवलपमेंट बजट होता है वापदा के पास, वो डेवलपमेंट बजट होता है और वो डेवलपमेंट बजट किसी और जगह एलोकेट किया होता है, वो उसको उनके मोहल्ले में या उनके गांव में पहुंचा दिया गया, मगर ये पहुंचाने वाले वापदा। अच्छा निहाल साहब, मैं चले आपका पॉइंट आ गया, एक सवाल ले लीजिए सर। अब एक सवाल ले लीजिए। अब जारी बात है स्टेट बैंक जो है वो तो वैसे ही ऑटोनोमस है, वो तो एक ऑटोनोमस बॉडी है ना। अब तो वो जब अहकामात आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद स्टेट बैंक क्या करे, आपकी नजर में क्या करे? अब वो जाहिर बात है पैसे, क्योंकि हुक्म आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो पैसे जमा करा देगी। देखिए ये तो फिर आप देखें ना, ये तो जग्गा टैक्स हो जाएगा या डाका हो जाएगा कि आप जिसका माल है। सर क्या बात कर रहे हैं सर? ये कस्टोडियन सर खुदा के लिए निहाल साहब, आपके ऊपर पहले भी तौहीन अदालत लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को आप डाका करार दे रहे हैं सर। खुदा के लिए मुझे पैमरा से भी नोटिस आ जाना, ना किया करें इस तरह की बातें। मेरी पूरी बात तो सुन लें आप, मेरी पूरी बात सुन लें। बात सारी ये है कि कस्टोडियन ऑफ द फंड कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है।
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो पावर डेलीगेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फाइनेंस डिवीजन आगे डेलीगेट करता है पावर स्टेट बैंक को कि आप हमारे बैंक की मामलात को देखेंगे। अब मैं अगर डायरेक्ट या वापदा डायरेक्ट कह सकता है, क्या स्टेट बैंक को नहीं कह सकता है? क्या रेलवे डायरेक्ट कह सकता है? स्टेट बैंक को नहीं कह सकता है। किसी को भी वो डायरेक्ट, या रेलवे को भी आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। यू हैव टू कम थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट। यू हैव टू, फिर मिनिस्ट्रीज किस लिए बनाई? फिर खत्म कर देना फेडरल गवर्नमेंट को, हर चीज को खत्म कर दे, फिर रिजल्ट भी आप दे लें, स्टेट बैंक भी आप बन जाए, मिनिस्ट्री फाइनेंस भी आप बन जाए, हर चीज अपने तरीकेकार के तहत। और आइन में दिया हुआ है 84 बड़ा क्लियर है ना कि फेडरल गवर्नमेंट शल, फेडरल गवर्नमेंट शल कंसोलिडेटेड फंड के। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन